शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सबसे पहले तो मैं पूरी पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कम से कम जो 9 और 10 नवंबर की रात जो इस पार्लियामेंट की तस्हीर हुई और इसकी प्रिविलेज ब्रिज हुई है, उस पर तमाम पार्लियामेंट ने कम से कम यकजहती का इजहार किया है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जनाब चेयरमैन, ये हाउस पाकिस्तान का मुक़द्दस तरीन हाउस है। इस हाउस ने पूरी मुल्क के लिए कवानीन बनानी है, आइन बनाना है। जितना कोई और इदारा मुहतरम है, रिस्पेक्टेबल है, काबिल कदर है, उससे ज़्यादा ये पार्लियामेंट काबिल कदर है। इस पार्लियामेंट और इस असम्बली के ऊपर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे इसके ऊपर अपना एक उसूली मौक़िफ़ है, लेकिन जो भी है और जैसा भी है, इस वक्त हम इस पार्लियामेंट में बैठे हैं तो हमने इसकी तक़द्दुस की हिफाजत करनी है। जनाब चेयरमैन, जो इस वक्त इस मुल्क में जो एक कानून के लिए, एक आईनी अमेंडमेंट के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह हमारे एमएनएस को खरीदने की कोशिश हो रही है, जिस तरह नाजायज मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह हमारे एमएनएस के खिलाफ यानी इतनी घिनौनी हरकत हो रहे हैं कि सादुल्ला बलोच हमारा एमएनए, उसको बाजियाब करने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप किया गया, उसकी फैमिली को हिरासत में रखा गया और उनसे मुतालिबा किया गया कि साद बलोच को हाजिर करो। किस लिए? इसलिए कि जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, इनमें उनको वोट चाहिए। जनाब चेयरमैन, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कानून साजी इस तरह से होगी? क्या ये कानून साजी कोई मानेगा? और ये कानून, अगर कोई कानूनी अमेंडमेंट आता है और जोर और जबर से, तशद्दुद से, जोर और जर से, तो इस कानून की क्या हैसियत होगी? मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब से, हमारी एक मुख्तरम इदारा है और मुख्तरम सीनियर पोजीशन पे है, क्या वो इस किस्म की कानून साजी जो जबर और जुल्म की बुनियाद पे हो, इस किस्म कानून साजी के बाद वो अपने एक्सटेंशन के लिए तैयार होंगे? क्या उनके पास जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो उसकी नजर से नहीं गुजर रहा है? क्या इस इदारे की इज्जत और तकरीम इस वक्त चीफ जस्टिस के हाथ में है कि अगर वो आज ऐलान करे कि अगर इस किस्म की कोई कानून साजी होती है और मुझे इसमें फायदा होता है, मैं इस फायदे लेने से इनकार करता हूं, तो हम समझेंगे कि चीफ जस्टिस ने बड़ा फन दिखाया। अगर नहीं तो इसका मतलब यह है कि इस तरीके से अगर वो कानून साजी करके एक पोजीशन पे, एक ओहदे पे वो बराजमा होता है, तो ये तारीख का बदतरीन फैसला होगा और तारीख का बदतरीन जो है डिसीजन होगा। हम मजम्मत करते हैं इस वक्त जो कुछ हो रहा है, और सिर्फ ये नहीं, यानी मैं देखिए हमारे खिलाफ जो है ना, चेयरमैन से मैं एक और इंटरेस्टेड बात बताऊं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की है। मेरे ऊपर जो पर्चा काटा है, मैंने, आपको पता है कि मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की, मेरे खिलाफ जो पर्चा काटा गया है उसमें यह कि मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे साथ शायद खटक था और मैंने पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाया। अगर मेरे पास कोई लाइसेंस है तो बताओ, दिखाओ कि वो किधर है। मैंने कभी जिंदगी में ड्राइविंग नहीं की है, न मुझे ड्राइविंग की वो समझे। और दूसरी बात, उसी दिन मैं पहुंच ही नहीं सका। मैं तकरीबन जो
बहुत कंजेशन थी, बहुत जिस तरह जो जो रोड पे, यानी मेरे कहने के बाद जो जो करना चाहे करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरह बोंडी तरीके से, जिस तरह नाजायज तरीके से, जिस तरह जबर और तशद्दुद से करना चाहते हैं, इनकी गलतफहमी है कि कोई इससे डर जाएगा, कोई खौफ खाएगा। जनाब चेयरमैन, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? मेरी सूबे में लक्की में पुलिस ने हड़ताल की है और पूरी लक्की की आवाम उसके साथ रोडों पे है। टांग में ये पोजीशन है। बाजावड़ में आज पुलिस ने डेडलाइन दी है कि 5 दिन के अंदर अगर आर्म फोर्सेस नहीं निकले तो हम अपनी ड्यूटी खत्म करेंगे। मतलब पूरी खैबर पख्तूनख्वा में, खासकर मर्ज एरिया में इस वक्त अमन जंग शुरू हो चुका है। और आप फिर एक सूबे ने करारदाद भी पास की। बलोचिस्तान में पूरा बलोच बेल्ट जो है वो इस वक्त साफ एहतजाज है और वो वहां तकरीबन स्टेट की रेट खत्म हो चुकी है। आपने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे जो है शुरू की है, वो भाई करना क्या चाहते हो? मुल्क में तुम तमाम इदारों को तबाह कर दिया, किसी इदारे की रिस्पेक्ट, किसी इदारे का एहतराम नहीं रहा और तुम समझते हो कि तुम सबसे ज्यादा इज्जत वाले हो। तुम सबसे ज्यादा देखे, इज्जत जो है ना कानून और आईन में है। कानून और आईन में जिसका जो एहतराम है, जो पोजीशन है, उसको इज्जत मिलती है। मैं मुतालिबा करता हूं उन तमाम इदारों से कि अपना हुदूद, अपना कुयूद आईन के अंदर महदूद करो। अगर आईन के अंदर आप बाहर जाओगे तो खुदा ना ख्वास्ता वफा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जनाब चेयरमैन, इस वक्त तकाजा करता है, जनाब स्पीकर ने एक कमेटी भी बनाई और हमें रिपोर्ट आई कि कुछ ऑफिसर को जो है ना वो सस्पेंड किया, लेकिन वो भी मुझे अभी अंदाजा हो गया कि वो लोग कोई सस्पेंड नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी मुझे रिपोर्ट आ रही है कि वो इधर आगे पीछे घूम फिर रहे हैं, आगे पीछे घूम फिर रहे हैं। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। अमनन मैं समझता हूं कि ये इंक्वायरी, उन्होंने सेक्रेटरी साहब तो बैठे हैं, स्पीकर चेयरमैन से मैं कहता हूं कि ये इंक्वायरी जो है ना, ये आप इनसे ना करवाएं एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी को एक टेलीफोन की मार है, मुझे पता नहीं है कि उसकी क्या पोजीशन हो, क्या हैसियत है। मैं भी चाहता हूं, मात्र सबके लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन एक टेलीफोन आ जाएगा। इसके लिए एक तो आपने बड़ी कमेटी बनाई है इस इंक्वायरी के लिए। अगर ये वाली इंक्वायरी उसकी TOR में शामिल है तो ठीक है, अगर इसकी TOR में शामिल नहीं है तो इसके लिए एक ऑल पार्टी कमेटी बनाई जाए ताकि इसकी सही मानों में तहकीक हो और जायजा लिया जाए कि कैसा हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है और यकीन जाने, मुझे ये, चूंकि मैं इस असेंबली में मेरी दूसरी टर्म है, पहली टर्म में जो है ना एज ए स्पीकर यहाँ सरंजाम मैंने ड्यूटी दी है। दूसरी ये कि ख्वाजा आसफ साहब ने उस दिन बताई, कल मैं चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में था, मैंने उसकी तकरीर सुनी है कि हमारे प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होते थे। मैंने कल सेक्रेटरी साहब आपको एक रिक्वेस्ट दी है, उसकी डिटेल मुझे दे दें। मैंने कभी किसी की प्रोडक्शन आर्डर रिफ्यूज नहीं किए। ख्वाजा आसफ साहब के प्रोडक्शन आर्डर इशू हुए हैं, एतजाज हसन की प्रोडक्शन आर्डर इशू हुए हैं, साद रफीक की प्रोडक्शन आर्डर इशू हुए हैं, और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं इनसे पूछे कितने प्रोडक्शन आर्डर हुए और कितनी लंबी लंबी तकरीरें करते थे। यानी ये तो तारीख का हिस्सा है। हमने हमेशा रूल्स के मुताबिक सिस्टम को चलाया है। इसलिए इस वक्त इस बात की जरूरत है कि मुल्क में इस वक्त माशी तौर पर बदहाली है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कोई माशी इशारे बेहतर हुए हैं। हमें समझ नहीं आ रही है कि अगर वो एक्सप्लेन भी करते कि कैसे कोई माशी इशारे और कुछ जो है ना इकनॉमिक ग्रोथ बेहतर हुए, तो हमें समझ नहीं है। इस वक्त तो बिजली की बिलों ने, इस वक्त तो रोज़ाना के अशाया खुर्दनोश के सामान ने आम आदमी की कब्र तोड़ दी है। न मुल्क में अमन है, न मुल्क में इस वक्त कोई अशाया खुर्दनोश कंट्रोल में है, न मुल्क में इस वक्त कोई यकजहती है। इस वक्त मुल्क एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। हमें ज़रूरत है कि इस पर सीरियसली सोची जाए। जो सियासी मुकदमात बनाए गए हैं
इमरान खान और उसके साथियों के और जितने कैदी हैं उस सब के खिलाफ वो सियासी मुकदमात ख़त्म की जाए, और जो मैंडेट चोरी की बुनियाद पे इस वक्त ये हुकूमत बैठी है, हम मुतालिबा करते हैं कि पार्लियामेंट 45 की असली जो मालिकान है उसको उसका मैंडेट दिया जाए। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा जो कल कम अज़ कम पार्लियामेंट ने यकजहती दिखाई है, हमें मज़ीद भी इस पर यकजहती चाहिए क्योंकि ये पार्लियामेंट हम सबका है। अस्सलाम वालेकुम। जी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब।